Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. आप सबका Sathology के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए और हमसे जुड़े रहिए। तो बिफोर आई स्टार्ट ऑल्सो गुरुकुल भी जुड़िए, अमेरिका में चलता है, हमारा लिटरेचर फेस्टिवल भी हो रहा है। आप लोग स्क्रॉलिंग में रहेगा ज़ेले और पेपाल, वेनमो, वहाँ से डोनेट कर सकते हैं और गुरुकुल में भी वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मैंने आपको 2-3 वीडियोज़ में बताया भी कि धर्म की तरफ से कैसे सोचते हैं और जियो पॉलिटिक्स की तरफ से कैसे सोचते हैं या लोकल पॉलिटिक्स की तरफ से। पॉलिटिक्स जो इंग्लिश का शब्द है वो पॉलिटी, पोलिस इन सब से आया है, जो कि सिटी को रेफर करते हैं और इंटरैक्शंस बेस्ड ऑन, मतलब कैसे किसको काटा जाए, किसको रखा जाए, डिवाइड एंड रूल, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। राजनीति अलग होती है। राजनीति होती है कि नीति के अनुसार किस तरह, मतलब वेदों के अनुसार किस तरह राज किया जाए, उसको राजनीति बोलते हैं। तो राजनीति न्याय के लिए होती है, राजनीति भगवान के लिए होती है, राजनीति सबको ऊपर धर्म कर्म बंधन से मुक्ति कराने के लिए होती है। कि कोई भी राजा हो, उसका दायित्व है कि उसकी प्रजा, चारों प्रकार की प्रजा, अंडे से आए, कोई पसीने से आए, मॉइस्चर से आए, या फिर वो गर्भ से आए, या फिर वो जमीन से आए, सीड से आए, तो उससे 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। उन सभी को कर बंधन से मुक्ति कराने के लिए राजनीति होती है। इसी को बोलते हैं लोक संग्रह, लोकपाल और अनेक तरह के जो फिलॉसफी भारत की होती है ना, भारत की, उसी को बोलते हैं राजनीति। तो राजनीति का पर्पस अलग होता है। राजनीति शक्तिशाली बनाती है, आपको धर्म सिखाती है, क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं और क्लैरिटी बहुत होती है राजनीति में। राजनीति में कुछ भी डाउटफुल नहीं रहता, लोगों को प्रोटेस्ट करने का अवसर ही नहीं मिलता राजनीति में, सब लोग खुश रहते हैं। उसी को बोलते हैं मतलब कि राजधर्म, कि जहाँ पे सभी लोग प्रसन्न हो, कोई भी बीमार ना हो, सब हृष्ट पुष्ट रहे। मृत्यु तो चलती रहेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती रहेगी, लेकिन दैट इज राजनीति। राजनीति में सबका एक साथ उत्थान। पॉलिटिक्स में काटते रहो, नोचते रहो, इससे मैंने चोरी किया, ये किया, मतलब तिकड़मबाजी हर जगह, इसको इधर हराया, उसको उधर हराया, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स उसी का नाम है, जमीन चोरी करने का नाम है, कि इसके इधर मैंने चोरी कर लिया, उसको कैसे रखूँ मैं, कब तक रखूँगा, मेरे लोगों से, उसको अपने लोगों पे विश्वास नहीं रहता, फिर वो अपने लोगों को ही मारना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो आज के विषय में हम बात करेंगे सिर्फ पॉलिटिक्स की। सबको मालूम है हमारे ट्रम्प साहब का इतिहास, जिसके साथ रहे उसके ही विरुद्ध चले गए कुछ सालों में, है ना। ये बिजनेसमैन, मतलब इसको सक्सेस बोलेंगे या फेलियर बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि धनी व्यक्ति हैं। अभी आज कलयुग में धन प्रधान होता है। कलयुग में जिसके पास धन वही सबसे बड़ा मॉरल लीडर, चैंपियन, वही धनी, वही व्यक्ति सबसे ऊपर हो गया। ये कलयुग के नियम है। मतलब जिसके पास धन ज़्यादा होगा वही प्रवचन देता है, इसलिए मैं प्रवचन से दूर रहता हूँ। ये कलयुग के नियम अलग ही रहते हैं कुछ, और अमेरिका तो कलयुग का राजधानी है। तो इस समय बाद में चेंज होने वाला है। तो कलयुग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रम्प का इतिहास ऐसा ही है, बिजनेस में जिसके साथ रहे उसी के विरुद्ध, सुबह अच्छे शाम को दोस्त नहीं, बच्चे जैसा व्यवहार। ऐसा नहीं कि इलोन मस्क कुछ ज़्यादा सुधरे हुए, वो भी ऐसे ही है, क्योंकि सभी लोग जो भी वो ले सकते हैं ऐसे बनाए, बट स्टिल इज़ ए इनोवेटर, ही इज़ ए इन्वेंटर। एक थोड़ी ऑनेस्टी रहती है, क्योंकि अपनी मेहनत से बड़े हैं आगे सब लोग, और नई नई टेक्नोलॉजी जिसमें लोग सोच भी नहीं सकते हैं, पेपाल बनाना, स्पेस एक्स बनाना, नए नए आइडियाज़ लेकर आना। और यहाँ पे सभी बिजनेसमैन गलती कर देते हैं। अपने भगवद गीता में बोला जाता है कि जो आपका स्वधर्म है, चाहे उसमें आपको सफलता मिले या ना मिले, फिर भी स्वधर्म के अनुसार ही रहना चाहिए। उसमें आपका मन शांत रहेगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्य सिर्फ आपके लिए ही बना है। दूसरे का कार्य करने में, चाहे वो सफलता से आप कर भी सकते हो, तब भी नहीं करना चाहिए।
ये गीता में लिखा हुआ है। और तो स्वधर्म का सहायता होता है। तो जब आपका स्वधर्म बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग है, आप राजनीति में घुस जाते हैं उसी मानसिकता से कि अगर मैं उसको कॉन्कर किया, ये गलत माइंडसेट है। अगर मैंने वहां पे जीत हासिल की है, मतलब ऐसा हो गया कबड्डी का प्लेयर क्रिकेट में दिखा दे अपना वो अपना हुनर, नहीं दिखा सकता, दोनों के नियम अलग हैं। ये ऐसे ही होता है, मतलब यही एग्जाम्पल फिट बैठता है यहाँ पे कि आप कबड्डी के प्लेयर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप राजनीति में, आप सॉरी पॉलिटिक्स में क्या करोगे? आपको तो दाड़ पे जाते नहीं, दाव पे जाते नहीं। और उसमें तो जो उसी में माहिर है, पॉलिटिक्स में माहिर है, वही खेल सकता है। जब मोदी जी अमेरिका आए तो उन्होंने ट्रम्प को तो अपना दोस्त बताया, लेकिन बाइडेन को बताया शातिर पॉलिटिशियन। मैं शब्दों को भूलता नहीं हूँ, मुझे बड़ा क्योंकि एक पॉलिटिशियन दूसरे को समझ सकता है। मोदी जी को मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से ऊपर मानता हूँ, क्योंकि वो राजनीति का उनका अंश दिखाई देता है कुछ थोड़ा बहुत, तो इसलिए ऊपर मानता हूँ। लेकिन उन्होंने शब्दों का चयन कितना अलग अलग किया। एक को बताया दोस्त, क्योंकि उसको सिर्फ यही सुनना है दूसरे का अप्रूवल, है ना। हम भारतीय अप्रूवल ढूंढते हैं, यहाँ पे ये भी अप्रूवल ढूंढते हैं। इसको दिखाना है कि पूरा दुनिया में मेरे सब दोस्त हैं, ऑल आर फ्रेंड्स। और भारतीय पॉलिटिशियन जब अप्रूवल ढूंढते हैं उसमें तब राहुल गांधी बन जाते हैं। भारत को क्रिटिसाइज करना 24 घंटा, वो पॉलिटिशियन है, ठीक है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। उसको एक्चुअली ट्रक ड्राइवर बनना था उसको, लेकिन गलती से वो माता की वजह से और परिवार की वजह से पॉलिटिक्स में बैठा हुआ है। ट्रक ड्राइवर के जैसे ही होता है, जाता है वो सड़क छाप कपड़े पहन के पार्लियामेंट में पहुंच जाता है ना। उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये पार्लियामेंट भारत की है, तुम्हारे घर की नहीं है। भारत की पार्लियामेंट का अर्थ है कि भारत के लिए बनी है, भारतीय लोगों की है, जहाँ पे 140 करोड़ धार्मिक लोग हैं। भारत भूमि में जो भी रहेगा धार्मिक ही रहेगा, क्योंकि वो उस जगह का स्वभाव है। अब आप आते हैं अमेरिका, यहाँ पे स्वभाव क्या है। अब ये तो आए हैं सब, आपको पहले बता चुका हूँ शोज में, ये सब लोग सेटलर्स आए हैं, 3 या 4 जनरेशन पुराने हैं। नेटिव अमेरिकन की जमीन छीन कर इन्होंने सोचा कि हम अपनी कॉलोनी बना लेंगे। उनको कोई सरकार में है वो रोल नहीं है, आप उनको चुप करा के बैठे हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, उनको दूर रखा हुआ है गवर्नमेंट से, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से चलाएंगे। फिर एक भी नेटिव अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल ऊंचे पोजीशन में गवर्नर भी नहीं है कोई भी आज की डेट में। तो आपने तो उनका पूरा जमीन हथिया लिया, अब उस पर आप अपने किले बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो और उस पर आपकी इनकन्सिस्टेंसी रहेगा क्योंकि आप में लालच है। तो दो जब लालची व्यक्ति मिलते हैं तो जो ज़्यादा जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो दूसरे लालची को ख़त्म कर देता है। ये क्रक्स है यहाँ पे, मतलब ये एनालिसिस क्रक्स वाला, दिस इज ओवर यहाँ पे। लेकिन डिटेल्स क्या हुए हैं, अब आपको डिटेल्स थोड़ी बताता हूँ कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। लड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि एक है अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर आया है, दूसरा अपने एम्बिशन से ऊपर आया है। अब एक तलवार में दो मयान रह नहीं सकती, क्योंकि एक जो है ऑनेस्टी पे चलते ऊपर उठा है, उसको लगा कि मैं दुनिया चेंज कर दूंगा, मुझे ऑनेस्टी दिखनी चाहिए, तभी मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। और दूसरा बोल रहा है भाई यहाँ पे पॉलिटिकल कंपल्शंस है, यहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जो दिख रहा है मुझे लोगों का भी ध्यान रखना है। तो अगर दोनों में मैच्योरिटी होती तो एक झुक जाता, लेकिन नहीं। अब तो पैसा जिसके सिर पर है, अब अमेरिका के बारे में आप सबको मालूम ही है कि अमेरिका जो है जिसका ज़्यादा पैसा उसका अमेरिका, ये शुरू से ऐसा रहा है ना। जो भी धनी है, पहले होता था जिसके पास सैन्य शक्ति, जो मार के आगे बढ़ा है, अब्राहम लिंकन, ये सब कितने नेटिव अमेरिकन को मारा सबने, तो इसलिए तो उनको बढ़ाते थे ऊपर। जो ज़्यादा कॉलोनाइजेशन करेगा, एंड्रू जैक्सन, ये सब लोगों ने। अब जो है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही करेगा। ओल्ड मेंटेलिटी आ गई एंग्लो सैक्सन वाली, इंग्लिश किंग्स भी ऐसे ही करते थे, चर्च भी ऐसे ही करता था। वन हू हैज द मनी ही इज अ मॉरल गाय। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ। अब ये बोलता है मेरे पास तो करोड़ों डॉलर्स हैं,
आपसे ज़्यादा है, आपसे 10 गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है। आप मेरे बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। आप पैसा रिलीज करेंगे तो अमेरिका नीचे जाएगा, और मैंने अमेरिका साउथ अफ्रीका से भाग के मैं अमेरिका आया हूँ, तो अमेरिका नीचे जाएगा तो मैं भी नीचे जाऊंगा। तो मेरा जितना भी मेहनत है सब पानी में गया। आप तो कुछ मुझे मदद कर नहीं रहे हो, मेरा बिजनेस तो आपसे फ्री चल ओपन चल रहा है ना। अब यहाँ पे इस विषय पे जब उनका मतभेद हुआ, और ऊपर से जो ट्रम्प की जो कैबिनेट है, आप समझिए देख ही चुके हैं कितनी बार कितना रूड रह चुकी है लोगों के साथ। उसने बोला नहीं, तुम अपनी औकात में रहो, आपका इधर कुछ चलने वाला नहीं है, और हमको यहाँ की पॉलिटिक्स समझ में आती है। तुम तो साउथ अफ्रीका से आए हो, यू हैव टू मेक मनी, और हमको पैसा ही बनाना है, और हमको बाकी सबको भी पैसे बनाने देना है ना। इट्स नॉट जस्ट यू, एवरीबडी एल्स हैज टू मेक मनी टू। बाकी सब तो एलोन मस्क है नहीं, बाकी सबका जीविका चलता है कांग्रेचुअल स्पेंडिंग में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जॉब्स, जो बिगेस्ट जॉब जनरेटर है वो अमेरिकन गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है। जो प्राइवेसी और ये सब बात करते थे वो प्राइवेट कॉरपोरेशंस है जो भारत में प्रेशर डालती हैं। उन कॉरपोरेशंस के लिए सरकार काम करती है, इस तरह उनका बिजनेस आगे बढ़ता है। सरकार अपनी सैन्य शक्ति यूज करती है कॉरपोरेशन के प्रॉफिट बनाने के लिए, फिर वो कॉरपोरेशन का प्रॉफिट इन्हीं कांग्रेसमैन को दिया जाता है अगले इलेक्शन लड़ने के लिए। जो जितना प्रॉफिट बनवाएगा वैसे ही गवर्नमेंट आगे चलती रहेगी। ये एग्जैक्ट सिस्टम है, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, है ना। भारत में भी लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, दोनों में बहुत फर्क होता है। लोकतंत्र लोक संग्रह के लिए होता है, लोकपाल कराता है, बट और धन कर्म बंधन से मुक्ति के लिए होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड होगा वही माई बाप है, और वही उसी की धाक चलेगी। देयर इज अ डिफरेंस। लोकतंत्र में हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई हटा नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसा है। तो ये बैकग्राउंड है। अब स्पेसिफिक क्या हुआ सुनिए। 2 दिन से जम के लोग सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रम्प एलोन मस्क पूछ रहा है कि वो किधर है, और इतना जल्दी हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा। अभी 6 महीने हो गए, मतलब 5वां महीना खत्म हुआ है। कि किसने लिखा? ट्रम्प ने। आई कांट बिलीव रिपब्लिकन, ट्रम्प बोल रहे हैं, आर एक्सटेंडिंग द डेट सीलिंग, आई एम ए रिपब्लिकन, आई एम एम्बेरेस्ड। बोल रहे ये शब्द किसने लिखे? कोई बॉडी डबल तो नहीं आ गया? फिर वो एक और कोट कर रहे हैं 2012 का, डोनाल्ड ट्रम्प का एलोन मस्क कोट कर रहे हैं। नो मेंबर ऑफ कांग्रेस शुड बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन इफ अवर कंट्री बजट इज नॉट बैलेंस्ड, डेफिसिट्स नॉट अलाउड। एलोन बोले हाँ, रिमाइंड करा रहा है कि पिछले आपने क्या क्या बोला 2012 से, आप उसको क्यों नहीं कर रहे हो इस समय? तो और फिर एलोन मस्क बिला रहा है कि देखो, ट्रम्प ने बोला था एंडेड द ईवी मैंडेट, ही नेवर एवर कंप्लेन टू मी, व्हाट वुड यू, हु वुड डू दैट? एलोन मस्क हैज नेवर आस्क्ड मी फॉर अ थिंग, he has built a great company and he should not, that and he shouldn't be penalized, he is a patriot। ये बोला था ट्रम्प ने, उसे याद दिला रहा है। बोल रहा है एलोन मस्क, ये भी तो रिमेंबर करो, आपने ये सब लिखा है मेरे बारे में। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में लिख रहा है वो। फिर वो बोल रहा है ट्रम्प टैरिफ्स विल कॉज रिसेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, है ना। और फिर वो बोल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रम्प एंड आइंस्टाइन इज वेल एस्टैब्लिश्ड, ट्रम्प फ्लू ऑन आइंस्टाइन प्लेन एटलीस्ट 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आइंस्टाइन फाइल इसलिए रिलीज करी थी क्योंकि ट्रम्प के नाम है उसके अंदर। तो इसको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। और
तो ट्रम्प ने क्या किया है, इलॉन्स गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करने के लिए, सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आई वाज ऑल्सो सरप्राइज दैट बाइडेन डिडंट डू इट। ये ट्रम्प बोल रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कर रही है। तो इलॉन ने लिखा कि मेरे कैंसिलेशन, मेरे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द बिजनेस। SpaceX के will begin decommissioning his Dragon spacecraft immediately. तो अब इसने भी नहीं छोड़ा, बोला mark this post for the future, truth will come out that the Elon Musk real Donald Trump is in Epstein files, they have been made public। उसने रिवील कर दिया, which is a very bad thing for Donald Trump। तो ये सब चल रहा है। तो Trump says Elon was wearing thin, I asked him to leave, I took away his EV mandate that forced everyone to buy electric cars that no one else wanted, I was going to do, and he just went crazy। ऐसा लिखा ट्रम्प ने। And Elon Musk has always been in the favor of ending EV। ये झूठ था। Such an obvious lie, बोलता बड़ा दुख हुआ मुझे। फिर एलॉन मस्क लिखता है कि आई एम डिलाइटेड टू नॉमिनेट जेरेड आइजैकमैन philanthropist as administrator। He said, this is what I said about this thing, paving the way for ground making achievements, Jared's mission, congratulations Jared, his wife Monica। ये उसने लिखा था 2024 में। ट्रम्प बोलता है कि this is what he said about Jared, okay। and तो कांग्रेस इज स्पेंडिंग अमेरिका, ये सब चल रहा है 5-6 घंटे से चल रहा है, 5 आवर्स चल रहा है। तो बैलेंस बजट और बस्ट, या तो बजट को बैलेंस करिए या बस्ट। मागा क्राउड जो है अमेरिका का, ये बहुत सारा पढ़ सकते हैं, एलॉन मस्क को फॉलो करेंगे एक्स पे तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। तो वो बोलते हैं कि 2023 में माइक जॉनसन ने भी ये बोला था, अब सब लोग अपोज कर रहे हैं। सो व्हाट इज शोइंग यू ऑल दिस थिंग्स, मतलब द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ ट्रम्प लीव्स हिम इन जस्ट 5 months ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। 5 महीने में छोड़ देता है ये उसका सबसे बड़ा सपोर्टर। तो इसका क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है अनस्टेबल है, क्योंकि और मागा क्राउड बहुत हैप्पी है। ये मागा क्राउड जो ट्रम्प के साथ खड़ा हुआ था, लॉरा लूमा और ये सब लोग खड़े हुए थे, वो सब बड़े खुश हैं कि टेक्नोक्रेट हैज गॉन। दे डिडंट वांट एलन मस्क टू बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन पूरा इलेक्शन वो तभी लड़े हैं, जीते हैं बिकॉज ऑफ एलन मस्क। अगर एलन मस्क नहीं होते इलेक्शन नहीं जीत पाते ये लोग। उसने बहुत मेहनत किया इन लोगों के लिए, पेंसिल्वेनिया के बारे में उधर भी। सो नाउ व्हाट यू गोइंग टू सी, मोर सच इश्यूज कमिंग आउट। और ये अनस्टेबल जो भी इन्होंने मैंडेट प्रॉमिस किया था लोगों को, वो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इकोनॉमी इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल नाउ। ये ग्लोबल अफेयर्स पे इकोनॉमी चल रही है, ग्लोबल डिपेंडेंसी पे इकोनॉमी चल रही है अमेरिका की। अब वो इस स्पाइरल को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है अब। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन द इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प। तो क्या हम समझ सकते हैं इसमें टोटल, हमें समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये इस जगह पे पहुंच गया। तो उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो ऑनेस्टी वर्सेस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, मतलब पॉलिटिक्स के लिए क्या अच्छा है और ऑनेस्ट एंडेवर क्या है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ट्रम्प को ये बिल्स पास करवाने हैं और उसको ये बेनिफिट लोगों को देना पड़ेगा। और एलन मस्क को पूरा स्ट्रिक्ट चाहिए कि आप गवर्नमेंट चाहे बैठ जाए लेकिन अमेरिका आगे बचना चाहिए, और अमेरिका में इस तरह के डेफिसिट्स को गवर्नमेंट फंड ना करे एक्स्ट्रा प्रिंटिंग करके। लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा किसी को, डॉलर अभी भी डॉलर चल रहा है, किसी को देना पड़ेगा।
तो प्रिंट तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। और ट्रम्प के साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर रहा, बढ़ा के रखा हुआ है। अब इस डेफिसिट के बाद वो बिल्कुल भी कम नहीं करेगा। तो सिस्टम इज कमिंग बैक एट डोनाल्ड ट्रम्प नाउ, और वो उसमें उसको लगा वो सिस्टम से खेल जाएगा, लेकिन विद सच ए बिग एलाई गॉन अब वो नहीं खेल पाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा, आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता था। सब कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, बट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एसेंस कि कम शब्दों में मैंने उसको आपके सामने इशू को मेन रखा है। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको चैनल के बारे में बताइए। नमस्ते।